हेलो बच्चों, तो आज फिजिक्स का एक नया लेक्चर आया है, लेक्चर नंबर 18। ये जो पहले लेसन हम पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर 18 है फिजिक्स का। वैसे लेक्चर नंबर 17 पे आपके यूपी बोर्ड का जो 2020 और 21 के शिक्षण सत्र में सिलेबस काट दिया गया है उसके अनुसार लेक्चर नंबर 17 तक ही खत्म है। लेकिन कुछ लेक्चर हम आगे दे रहे हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे काफ़ी दिन बाद या एक सत्र दो सत्र बाद हो सकता है सिलेबस जुड़ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। इसी मकसद से बनाया जा रहा है, या आप लोग ऐसे जानकारी के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा हेडिंग होगा वो अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कल हम लोग पढ़े थे कोई आवेशित कुचालक चादर हो, क्या हो, चादर हो, सतह हो। मतलब आज हम पढ़ेंगे प्लेट। प्लेट का मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए कोई प्लेट है, अब इसको हम धनावेशित करेंगे तो धनावेश क्या करेगा, चालक प्लेट है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि जब कोई चालक होता है तो जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी सतह पे चलाता है। समस्त आवेश क्या होता है, बाहरी सतह पर चलाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है क्यों चलाता है, पूरा आवेश उसकी बाहरी सतह पर क्यों चला जाता है। तो इसको सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई चालक है या कोई तार है या कोई वायर है, जब इसको हम आवेश देते जाएंगे जैसे मान लीजिए पहले 10 कूलाम का आवेश दिया, इसने कुछ नहीं बोला, उठा के 10 कूलाम और आवेश दे दिया इसमें। तब जब पहले 10 दिए थे तब 10 और देंगे तो ये आपस में क्या करने लगेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। जितना आवेश देते जाएंगे उतना ये रिपल्सन फोर्स अंदर से लगाते जाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाते जाएंगे। जब अंदर से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, जाहिर सी बात है कि बाहरी सतह पर जाएंगे। तो जब कोई चालक होता है तो किसी चालक पर जब कोई आवेश दिया जाता है तो उसका समस्त आवेश, टोटल आवेश उसकी बाहरी सतह पर हो जाता है। क्लियर। तो यही हमारा फंडा होता है कि जब चालक के अंदर आवेश डालेंगे तो आवेश आपस में प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे से रिपल होंगे, बाहर भागना चाहेंगे, और जब बाहर भागेंगे तब जाके बाहरी सतह पर आ जाएंगे। यही कारण होता है कि जो तार होते हैं, वायर होते हैं, उनमें जो धारा का प्रवाह होता है वो केवल बाहरी सतह पर होता है, भीतर उसके अंदर भीतर नहीं होता है। ठीक है, बाहरी सतह पर। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब कहाँ फ्लो हो रहा है, इसकी बाहरी सतह पर फ्लो हो रहा है, इसके अंदर की ओर फ्लो नहीं हो रहा है, प्रवाहित नहीं हो रहा है। इसीलिए देखिए जो अच्छे क्वालिटी की वायर आती हैं तार, उसमें महीन महीन कई तार डाली जाती हैं, क्योंकि जब कई नंबर ऑफ वायर्स होंगे तो उसमें कई पतली पतली सतह मिलेंगी और कई आराम से करंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित हो सकेगी। क्लियर। तो चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा आज का हेडिंग होगा अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र। मतलब ये कोई प्लेट है, इसको हम आवेशित किए हैं, इसको जब आवेशित करेंगे तो प्लेट की दोनों सतह पर आवेश होगा और एक ही प्रकार का आवेश होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अंदर आवेश इसके होगा प्लेट के या नहीं होगा। अब प्लेट इतनी मोटी हो सकती है, इतनी मोटी, कुछ भी हो सकती है, बार बार ये गिर रहे हैं बेचारे। तो जो आवेश होगा इसकी बाहरी सतह पर इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक प्लेट बनाएंगे। अब आप लोग प्लेट को मानिएगा कैसे प्लेट बन सकता है। आप लोग ऐसा इज्यूम कर लीजिएगा कि ये प्लेट कुछ हम इस तरह से ना रखकर, अब भाई प्लेट को ऐसे दिखा नहीं सकते क्योंकि दोनों सतह दिखानी पड़ेगी, तो हम ऐसे रख रहे हैं। अब ऐसे रखने का सीधा मकसद इस तरह से है रखना। मान लेते हैं कोई चालक प्लेट रखा है। अब प्लेट समझ लीजिए, प्लेट की एक मोटाई दिख रही है आपको, ऐसे दिख रही है, प्लेट की मोटाई दिखनी चाहिए। क्लियर। अब प्लेट को हम आवेशित करने चल रहे हैं। देखिए इस पर आवेश होगा तो कहाँ पर समस्त आवेश आएगा, बाहरी सतह पर आएगा। बोलो, बाहरी सतह पे तो आएगा। मान लेंगे पहली सतह है और ये दूसरी सतह है, तो किसी एक सतह के कारण, एक चादर के कारण, एक तल के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। क्लियर। तो चलिए हम लोग मानते हैं, पहले कुछ मानेंगे। तो माना अनंत विस्तार की एक समरूप आवेशित चालक प्लेट है। माना अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट है जिसके प्रत्येकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश का मान, जिसके प्रति एकांक
क्षेत्रफल में वितरित आवेश सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक, कितना है? सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेट से कुछ दूरी पर, हम मान लेंगे प्लेट से कुछ दूरी पर निकालना है, या आर दूरी पर, प्लेट से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि मान लेते हैं प्लेट से यहाँ पर निकालना है, ये पॉइंट P है, और इससे मान लेंगे स्मॉल r दूरी पर है। तो कल हम देखेंगे कि पहली सतह के कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और ये दूसरी सतह है, इसके कारण भी होगी या नहीं होगी? बोलो भाई, दोनों सतह पर आवेश है ना, तो दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। पहली सतह के कारण मान लेंगे कि E1 है, तो कहाँ होगा? बाहर की ओर। बोलो होगा या नहीं होगा? क्योंकि प्लस आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर। दूसरे प्लेट पर भी धन आवेश है, तो भी वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी, E2। अच्छा, ये देखेंगे कि क्या यहाँ से दूरी का कोई फर्क पड़ना है? तो कल आपको हम बताए थे कि जब किसी चादर के कारण हम उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो दूरी पर निर्भर नहीं करता, केवल आवेश घनत्व पर निर्भर करता है, या उसके प्रत्येकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश वितरित है उस पर निर्भर करता है, और या तो वो कैसे माध्यम में रखा है उस पर निर्भर करता है, और किसी पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? तो हम पहले निकालेंगे प्रथम सतह, यानी जो पहली सतह है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो प्रथम सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र E1। अच्छा, E1 बराबर होगा क्या? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कल बताया गया था। क्लियर? दूसरी सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी इतना होगा। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों की दिशा क्या है? समान है, तो दिशा समान होगी तो दो सदिश राशियां क्या होंगी? जुड़ेंगी। बोलो जुड़ेंगी ना। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र P बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2, सॉरी EP, P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जोड़ दिए 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा मर गया, आ गया EP इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी किसी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी एक सतह के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती थी उससे दुगना होगा। क्लियर? तो ये दोबारा इसको समझ लीजिए, है क्या? एक प्लेट है जिसको हमने आवेशित किया। जब आवेशित किया तो समस्त आवेश कहाँ जाएगा? उसकी बाहरी सतह पर जाएगा। क्यों? कि अंदर एक ही प्रकार के आवेश जाने पर आपस में क्या करेंगे? रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब जब वो आपस में प्रतिकर्षित करेंगे तो कहाँ जाना चाहेंगे? बाहरी सतह पर जाना चाहेंगे। अब मान लीजिए इसमें आवेश डालते गए तो कहाँ जाएंगे? बाहरी सतह पर जाएंगे। इसलिए तो अब जब बाहरी सतह पर जाएंगे तो बाहरी सतह, एक सतह ये बन गया, एक सतह ये बन गया, क्योंकि दो सतह होंगी ना प्लेट की। तो पहले सतह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और दूसरे के कारण E2, और दोनों के कारण हमने फार्मूला लगा के निकाल दिया। और इसका जो हम डेरिवेशन ये कराए हैं इसको कल हम ड्राइव कराया गया, जो पिछला लेक्चर आपको कराया गया है
किसी एक कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका हमने निगमन कराया। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर नोट कीजिए फास्ट। चलिए इस पर देख लीजिए, कुछ और बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इसमें आ जाए ग्राफ, हमें ग्राफ क्या बनाना है, वैद्युत क्षेत्र और सिग्मा के साथ जो ग्राफ आ जाए तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो कुछ हमारा ग्राफ है, मान लीजिए इधर सिग्मा है, इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समानुपाती है किसके, सिग्मा की, सिग्मा के समानुपाती है। तो समानुपाती का जो ग्राफ बनता है वो शायद बिल्कुल ये इस तरह से बनता है, कन्फर्म है। ठीक है, ऐसे बनेगा तो ये सीधी रेखा बनेगी। अब मान लीजिए कह दे कि इसकी प्रवणता बताइए, क्या बताइए, प्रवणता। तो हम मान लेंगे इसको थीटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, थीटा। और यदि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो जाए, क्या हो जाए, ई, ये इधर मान लिया गया, और इधर क्या हो, सिग्मा हो। तो जो प्रवणता की बात करेंगे यम, तो हमारा tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, और tan थीटा का मान लंब बटा आधार यानी ई बटा सिग्मा, और ई बटा सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे वहां से तो 1/ε0 आएगा। मतलब जो 1/ε0 है वो इसके ग्राफ की प्रवणता बता रहा है। क्या बता रहा है, प्रवणता बता रहा है। क्लियर, यम क्या है, प्रवणता है। क्लियर है, तो ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद इस पर हम कुछ सवाल ले रहे हैं, गजब का है, मस्त सवाल है, नोट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक न्यूमेरिकल इस पे लगाते हैं। लिखा है एक समान पृष्ठ घनत्व के, मतलब दोनों जो दो प्लेटें हैं उनका घनत्व क्या हो, समान, के निकट स्थित धन तथा ऋण प्लेट के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, यानी कह रहा है कि दो प्लेट हैं, मान लेते हैं कोई पहली प्लेट है और हम ये मान लेते हैं धन आवेशित है, कैसी है, और एक कोई दूसरी प्लेट बनाई गई है जो कि इस पर माइनस चार्ज है। कैसा चार्ज है, मान लेते हैं प्लेट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर, कह रहा है कि भाई प्लेट है, जैसे एक चादर पर है, ऐसे एक चादर है। तो कह रहा है कि ये दो प्लेट नहीं, दो सतह, दो चादर रखे गए। हम लोग दो प्लेट नहीं कह सके, दो चादर कहेंगे। क्लियर, दो चादर रखे हैं। अब कह रहा है कि हमें इनके बाहर, मतलब यहां पर हम चेक करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये पॉइंट पर, और इस साइड में बी पॉइंट पर चेक करेंगे। उसके बाद अंदर मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है, इस पर चेक करना है। क्लियर, तो हमें तीनों पॉइंट पर चेक करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी या नहीं। यदि होगी तो कितनी होगी, और नहीं होगी तो कितनी, क्यों नहीं होगी, ये चेक करना है। तब देखिए ये प्लस कारण, इसको हम प्लेट नंबर फर्स्ट कहें, इसको सेकंड, यानी जो पहला होगा ये प्लस है, तो इसके कहाँ होगी दिशा, बाहर की ओर होगी। इसका नाम हम E1 देंगे। क्या नाम देंगे, E1 देंगे। ये माइनस है, इसके कारण अंदर की ओर होगी। दूरी पर किसी का प्रभाव पड़ता नहीं, हम ये मान लेंगे कि इस पर जो घनत्व है वो धन प्लस क्यू सिग्मा है और इस पर माइनस सिग्मा है, लेकिन मात्रा समान है, एक ही एक है। भले प्रकृति में विपरीत है, नेचर में विपरीत है, वो अलग की बात है। माइनस के कारण क्या होगी, अंदर की ओर होगी, इसका नाम E2 देंगे। आप बताइए इस पॉइंट पर देखिए माइनस है तो ये अंदर की ओर बुलाना चाहेगा, इसका मान E2 अंदर की ओर होगा। क्लियर, ये जो पहला प्लेट है ये प्लस है तो ये कहाँ बाहर की ओर होगा या नहीं होगा, बोलो। अब यहां देखते हैं इसके बाहर बीच में क्या होगा, ये धनावेश होगा, इसके कारण क्या होगा, बाहर की ओर। और जो माइनस है ये अपनी ओर खींचेगा, जिसका मान E2 होगा। क्लियर, तो हम ये देखेंगे कि जो परिणाम रूप से देखें तो कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E1, इसका परिमाण और E2 का परिमाण क्या है, समान है। क्यों समान है, और है कितना, सिग्मा अपान 2ε0। क्लियर, समान क्यों है, क्योंकि ये दूरी पर तो निर्भर नहीं करता, मतलब प्लेट से चाहे यहां निकाले यहां निकाले यहां निकाले कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर, और जो रही बात जिस पर निर्भर करता है
प्रत्येकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा या पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको कहते हैं, वो दोनों का क्या है, समान है। केवल प्रकृति में विपरीत है, नेचर उनका अपोजिट है ना। तो जब दोनों समान है, दिशा विपरीत, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इधर देखिए दोनों की दिशा समान है, विपरीत है और मात्रा में समान है, तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर क्या होगी, 0 होगी। इधर इस तरफ क्या होगी, 0 होगी। मतलब हम देखें कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो रही है। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। यदि बिंदु P के अंदर मतलब प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कितनी होगी, इसको चेक करते हैं। तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह लिख दें E प्लेट के बाहर 0 है। क्या है, 0 है। तो जो अंदर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी P पॉइंट पर, वो कितना होगा, E1 प्लस E2। क्लियर, E1 का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। इनसे एक कट जाएगा तो हमारा जो फाइनली रिजल्ट निकल कर आएगा वो आएगा सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। यानी अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट होगी। आप देखेंगे क्या समान होगी कि असमान, तो जब समान रूप से बटा हुआ है तो समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसका जो है अंदर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए कैसी होगी। तो कुछ इस तरह से होती हैं। देखते हैं, मान लेते हैं एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, जिस पर धनावेशित प्लस सिग्मा फर्स्ट प्लेट, ये दूसरा प्लेट है, जिस पर टोटली माइनस चार्ज है, माइनस सिग्मा, और ये हमारा सेकंड प्लेट है। अब कह दे अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, दिशा किधर होगी, तो दिशा किधर होती, प्लस से, तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और इससे वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं, माइनस में प्रवेश करती हैं। तो अंदर हमारी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा प्लस से माइनस होगी। अब आपको हम यही बता दे रहे हैं एक चीज़, इस तरह के जब प्लेट दो बनाएंगे और एक पर प्लस चार्ज होगा दूसरे पर माइनस होगा, बराबर मात्रा में चार्ज होगा, एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होंगे, उस समय हम पढ़ेंगे ऐसे सिस्टम को कैपेसिटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, जिसको संधारित्र भी कहते हैं। ये एक सिस्टम बनेगा जो वैद्युत क्षेत्र को अपने अंदर स्टोर करेगा, अर्जित करेगा या संचित करेगा। क्या करेगा, अब वैद्युत क्षेत्र को संचित करता है तो मतलब वैद्युत ऊर्जा को भी संचित करता है। क्लियर, तो ये ऐसा निकाय बनेगा, ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकें, उसमें स्टोर कर सकें, और आवश्यकता पड़ने पर माइक्रो सेकंड में तत्काल तुरंत हम ले सकें। ठीक है, ऐसे सिस्टम को कैपेसिटर कहेंगे। उसमें दो चालक प्लेटें लगाई जाएंगी, दोनों पर आवेश दिया जाएगा, एक पर प्लस एक पर माइनस, बस दूसरे को दोनों को एक न्यूनतम दूरी पर रखना है। ठीक है, तो ये हमारे कैपेसिटर होंगे जिसमें विद्युत ऊर्जा संचित होगी। क्या संचित होगी, अब इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, तो संधारित्र जो लेसन आएगा अपना उस अगले मतलब लेक्चर में अगला जो लेसन स्टार्ट होगा, लेसन सेकंड एनसीईआरटी के हिसाब से, उसमें वैद्युत विभव और संधारित्र दोनों हम लोग कवर कर लेंगे। क्लियर, तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था जो कि बहुत अच्छा न्यूमेरिकल हमारे ख्याल से था। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 18 था इतना ही रहेगा। उसके बाद कल हम लेक्चर नंबर 19 लेकर आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एक कोई गोला होगा, कोई नहीं एक गोला होगा फुटबॉल की तरह बिल्कुल, वो चाहे ठोस हो या खोखला हो, उसके केंद्र पर, उसके भीतर, उसकी सतह पर, उसके बाहर, हर जगह हम चेक करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और कैसे बढ़ेगी कैसे घटेगी। क्लियर है, तो तब तक के लिए आप लोग देखिए, यदि आपको